देखो, हमारी नीयत साफ थी, अल्लाह ताला ने मंजिल आसान की, हम मंजिल पे पहुंच गए, ये अल्लाह का शुक्र है। कई लोगों ने मुखालफत की, उसके बावजूद भी हमने मायूस नहीं हुए, हमने हार नहीं मानी। मैंने कहा था रात की धड़कन जब तक तारी रहती है, रात की धड़कन जब तक तारी रहती है, सोते नहीं हम जिम्मेदारी रहती है। उसी के लिए साहब मतलब अभी बीमारी के बावजूद यहाँ पर आए हैं और ये इसका इफ्तिताह कर रहे हैं। किराना वाले तबे बैठे हुए और आए हुए तमाम मेहमानों का हम मस्जिद इब्न अब्बास की जानिब से, अहले महल्ले की जानिब से शुक्रिया अदा करते हैं कि इस सोलार सिस्टम के लिए आसिफ शेख रशीद ने जो जद्दोजहद की, और जो कई लोग बोलते थे कि ऐसा होगा नहीं, लेकिन इन्होंने करके बताया और जल्दी से करके बताया और जल्दी से नंबर लगा दिए ये मस्जिद इब्न अब्बास का भी। मैं पूरे महल्ले की जानिब से, आप तमाम लोगों की जानिब से इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। एक शायर का शेर याद आ रहा है, इनकी तबीयत सवेरे से तबीयत खराब थी, लेकिन उसके बावजूद भी साहब ये काम के लिए निकले हैं। किसी शायर ने कहा था रात की धड़कन जब तक तारी रहती है, रात की धड़कन जब तक तारी रहती है, सोते नहीं हम जिम्मेदारी रहती है। उसी के लिए साहब मतलब अभी बीमारी के बावजूद यहाँ पर आए हैं और ये इसका इफ्तिताह कर रहे हैं। मस्जिद इब्न अब्बास के तमाम ही जिम्मेदारान, मोहल्ले के तमाम ही जिम्मेदारान, सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम लोगों से मालेगांव शहर का तारीखी काम अल्लाह ताला ने हम लोगों से लिया। महाराष्ट्र में पहला शहर हमारा अपना मस्जिद और मीनारों का शहर है, जहाँ पर 110 मदरसा व मस्जिद तो सोलार पैनल हम लोगों ने कोशिश की, हुकूमत महाराष्ट्र ने मंजूर किया, उसका टेंडर हुआ, कानूनी प्रोसीजर मुकम्मल हुई और कल से हम लोगों ने शहर में इब्तिदाई तकरीब शुरू की। और अल्लाह का एहसान है कि आज हम लोग इब्न अब्बास मस्जिद के टेरिस पर आज इब्तिदाई तकरीब में मौजूद हैं। देखो, हमारी नीयत साफ थी, अल्लाह ताला ने मंजिल आसान की, हम मंजिल पे पहुंच गए, ये अल्लाह का शुक्र है। कई लोगों ने मुखालफत की, उसके बावजूद भी हमने मायूस नहीं हुए, हमने हार नहीं मानी और हम उसके अंदर लगे रहे और हम लोग कामयाब हुए। और बाकी तफसील तो मैंने वक्त के ऊपर आवाम के बीच में रखने की कोशिश की है, लेकिन इसके लिए आज ये मुख्तसर तकरीब हम लोग को रखना पड़ रही है कि 2 दिन के बाद में असम्बली का इलेक्शन की आचार संहिता इलेक्शन डिक्लेयर होगा और इलेक्शन डिक्लेयर होने के बाद हम लोग कोई इफ्तिदा नहीं कर सकते, काम की शुरुआत नहीं कर सकते। हुकूमत के रिकॉर्ड पर, इलेक्शन कमिश्नर के रिकॉर्ड पर ये बात आना चाहिए कि इलेक्शन से पहले इसका इफ्तिदा हो गया, इसका वर्क ऑर्डर हो गया और काम की शुरुआत हो गई। यानी ये काम 110 मस्जिद और मदरसे का अब रुकेगा नहीं, ये काम जारी रहेगा। इसके लिए हम लोगों ने मुख्तसर में हम लोग अलग अलग मस्जिद और मदरसों में जाकर इफ्तिदा कर रहे हैं। तो इसी की एक कड़ी थी। मैं आप तमाम ही लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और तमाम ही ज़िम्मेदारान को ये बात मैं आप नोट करिए कि ये पैनल सिस्टम जब लग जाएगा, शुरू हो जाएगा, उस दिन से लेकर 5 साल इसका मेंटेनेंस जिस कंपनी ने टेंडर लिया उस कंपनी बर्दाश्त करेंगे। वो खुद आएगा, आपको नंबर दे के जाएगा, उसका आदमी आकर दुरुस्त तो कर देंगे अगर कुछ ख़राब हुआ तो। मेंटेनेंस उसके साथ में लगा हुआ है। इसके बाद और कानूनी प्रोसीजर रहेगी तो हम लोग आइंदा इसके अंदर जो भी बातें मैं बताऊंगा, उसके अंदर भी हुकूमत की कई सब्सिडी है, कई स्कीमें हैं, इसकी सब्सिडी भी मिलेगी अगर आप लोग चाहें तो। ये तमाम ही चीज़ें मैं वक्त पर बताऊंगा। जब एक काम मुकम्मल हो तो दूसरा काम हम लोग आगे बढ़ेंगे। बहरहाल शहर के और भी तमाम ही 150 से ज़्यादा लोगों ने मेरे पास डिमांड और दी है मस्जिद और मदरसे की। मैंने वो फहरिस्त भी हुकूमत तक पहुंचाई है और इंशाल्लाह उसके ऊपर भी हम इलेक्शन के बाद कोशिश करेंगे कि शहर के तमाम ही लोग इसके ऊपर तैयार हो जाए। ये कोई अकाउंट में हमारे मस्जिद के पैसा नहीं आ रहा, ना अकाउंट से जा रहा, ना आप लोगों की डिटेल मांगी गई, ना मस्जिद की डिटेल मांगी गई। एक आम तौर पर जैसा रोड गटर का टेंडर होता है वैसा टेंडर हुआ, वो लग जा रहा है, ठेकेदार लगा के चला जाएगा। सिंपल प्रोसेस हमने किया। लोग हवा बना रहे थे, वो उनको मुबारक हो, वो उनका काम करते रहे, हम हमारा काम करते रहेंगे और शहर के लिए
मिली काम हो, मजहबी काम हो, तामीरी काम हो, तालीमी काम हो, शहर का विकास, शहर के डेवलप के लिए मैं हमेशा काम करता रहा हूँ, चाहे एमएलए रहा ना रहा, और मैं करता रहूँगा। ये शहर को मुझे बताना है और शहर भी इस बात को जानता है। बस इतना ही मुझे आज बोलना है। आप लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम तबारकत रब्बना व तआलैता ज़ल जलालि वल इकराम। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ ورزقا واسعا حلالا طيبا وشفاء من كل داء। اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب القبر وعذاب الحشر وعذاب الآخرة। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दीजिए, सय्यात को हसनात से मुबद्दल फरमा दीजिए। अल्लाह पाक हमारी तमाम नेकियों को कबूल फरमा दीजिए, हमारी तमाम गलतियों को माफ़ फरमा दीजिए। अल्लाह पाक तेरे घर के लिए जो लोग मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, इनकी ज़िंदगी में, इनकी सेहत में, इनकी तंदुरुस्ती में बरकत अता फरमा दीजिए। अल्लाह पाक इनसे और काम ले लीजिए। अल्लाह पाक इनके खैर को आम और दायम फरमा दीजिए। अल्लाह पाक इनके शर से लोगों की हिफाजत फरमा दीजिए। अल्लाह पाक ये बंदे खालिस तेरे लिए, तेरे घर के लिए कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह पाक इनकी कोशिश को बेइंतहा कबूल फरमा लीजिए। अल्लाह पाक बिलखुसूस हाजी असलम अंसारी साहब और शेख आसिफ शेख रशीद साहब ने जो कोशिश की वो काबिल तारीफ़ है। अल्लाह पाक इनकी कोशिशों को कबूल फरमा लीजिए। अल्लाह पाक शहर की तमाम मसाजिद के लिए इनको खिदमत करना इनके लिए मुक़द्दर फरमा दीजिए। अल्लाह पाक जो मांगा है वो भी अता फरमा दीजिए, जो मांगने से रह गया वो भी अता फरमा दीजिए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।